नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं एक नई आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का आईपीओ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पिछले दिनों में जो आईपीओ के बारे में चर्चा किया था उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत शानदार था और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार था। तो आज का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में सारे चर्चा करूंगा। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस कंपनी के अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना दिख रहा है मिला है। तो कंपनी के जो इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी की जो 22 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब आज के दिन का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 13% के आसपास देखने को मिला। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं यही पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि यही पॉइंट से आपको कुछ कंपनी के बारे में जानकारी ऐसे में देने वाला हूँ। मुझे लगता है इस कंपनी का आईपीओ शायद कुछ खराब देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं कोई 100% गारंटी के साथ तो कोई चीज बता नहीं सकता क्योंकि कहना गलत होगा, क्योंकि हर कोई प्रेडिक्शन करते हैं, अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्शन बेसिस में बात कर सकते हैं। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आप पूरा एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी की जो स्टार्टिंग डेट है वो 2015 है। और सबसे पहली बात है, जो कंपनी की जो काम है वो मैनेज करना, बाद उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको करना, साथ ही साथ प्रोवाइड्स मैनेज्ड एंड साथ ही साथ जो मतलब सस्टेनेबल है, साथ ही साथ जो टेक ड्रिवन है, मतलब टेक ड्रिवन जो वर्क प्लेस है और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी देखा जाए तो डेकोरेशन और डिजाइन के ऊपर काम करते हैं, वर्क स्पेस के ऊपर। तो इसके यहाँ पे देख सकते कंपनी ऑफर ड्राइव मतलब डिजर्व वर्क प्लेस सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट हब्स है, जो ब्रांच ऑफिस है, उस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की बिजनेस आपको वेबसाइट में ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी का जो कैटेगरीज है, देखिए वर्क स्पेस जो है, जो मतलब इंटीरियर के जो काम होते हैं उसी तरीके से काम को कंपनी करते हैं। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कंपनी के। देखिए यहाँ पे आपको खुद पता चलेगा कि जो डेकोरेशन होते हैं उसको कंपनी करते हैं, मतलब जो इंटीरियर्स का काम होते हैं वो भी ऑफिस स्पेस में, वर्क स्पेस में, तो उसी का काम कंपनी करते हैं। तो कंपनी डोमेस्टिकली काम नहीं करते हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल्स है। इस मॉडल्स के बेसिस में कंपनी कितनी पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा है वो अभी आपको पता चलेगा। चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी के टोटल जो मतलब क्लाइंट्स है 41 अलग अलग क्लाइंट्स है और कंपनी अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट मेंशन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी के ऊपर टोटल 15 इंडियन सिटीज में कंपनी काम कर रहा है, जहाँ पे बेंगलुरु है, पुणे है, चेन्नई है, मुंबई, नोएडा, मतलब गुड़गांव और उसके साथ हैदराबाद। तो इस तरीके से जगह से कंपनी काम कर रहा है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। 625 एम्प्लॉइज है इसका। अभी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, जहाँ पे मुझे कंपनी के ऊपर गड़बड़ लगा और यही कारण की वजह से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम से कुछ हुआ नहीं, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले एसेट देखिए, 2900 से लेकर आज 4600 करोड़ तक एसेट बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, एसेट डबल के आसपास हो चुके हैं। तो एसेट बढ़ने से कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि कंपनी की अगर मान के चलिए आपके पास 4 गाड़ियां हैं और 4 गाड़ियां, 2 गाड़ी आप यूज कर मतलब भाड़े पे देते हो, 2 गाड़ी आपके घर में पड़े हुए हैं, तो उसमें से कोई तो अर्निंग होगा नहीं। तो आपका एसेट तो ज्यादा है, तो क्या आपको कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से कंपनी के एसेट बढ़ने से कुछ फायदा होगा नहीं। कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू कमा रहा है वो इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 600 करोड़ से 800 बने और 1100 बने। तो बहुत तगड़ा कंपनी रेवेन्यू को ग्रोथ कर रहा है। ऐसे नहीं कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल में कंपनी दुगना के आसपास रेवेन्यू को जनरेट किया। और इस बेसिस में अगर मैं प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्सेस को देखूं तो कंपनी लगातार लॉसेस करते चले जा रहा है। मान लेता हूं कि कंपनी इस बार बहुत कम लॉसेस किए, पिछले बार की तुलना से ऑलमोस्ट 50% से भी कम। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव के हिसाब से देखूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉसेस करके मतलब लॉसेस तो हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी कर्जा भी लेके रखा है। तो कर्जा देखिए कितना,
ऑलमोस्ट 343 करोड़। तो देखिए कंपनी अगर लॉस नहीं करता, कर्जा लेकर भी प्रॉफिटेबल होता तो मैं कुछ अलग सोचता। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल तो है नहीं, पहली बात वो लॉसेस में है, और दूसरी बात उसके पास कर्जा भी ज्यादा है, पिछली बार की तुलना से इस बार कर्जा ज्यादा है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक वीकनेस देखने को मिला। साथ ही साथ नेटवर्क भी देखिए नेगेटिव में है, और सबसे बड़ी बात है रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में है। और और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी कंपनी के देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो आरओसी तो पॉजिटिव है मगर आरओई नेगेटिव है, और डेप्थ ऑफ इक्विटी तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। अर्निंग से पर शेयर पे भी नेगेटिविटी है। हाँ, एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि इस कंपनी के जो बाकी जो डेटा है, बाकी जो इस कंपनी के साथ जो टक्कर लेने वाला जितने सारे कंपटीटर है, उसके हिसाब से अगर कंपेयर करूं तो AWIF मतलब AWFIS जो स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड है, इस कंपनी के देखिए अर्निंग पर शेयर अच्छा है, मगर इंडिक्यूब का अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं है। और जो पी रेशियो है वो तो बेसिकली मतलब IWFI के पी रेशियो देखने को मिला है, मतलब इंडिक्यू का पी रेशियो देखने को नहीं मिला। तो कुछ कारण की वजह से मैं यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर ही मैं इस कंपनी के ऊपर में वीकनेस फील कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो इसीलिए आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग करता क्या है, कंपनी का नाम देख लिया, कंपनी के कुछ फिर मतलब वेबसाइट से कुछ डेटा देख लिया, शायद उसको पसंद आ गया तो इसीलिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से काम करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर लिस्टिंग इन शायद आपको नेगेटिव में भी देखने को मिल सकता है, मतलब लॉसेस में वो लिस्टिंग हो सकता है। तो देखिए कंपनी टोटल बता रहा है कि कंपनी फंडिंग उठा रहा है, कितना फंडिंग उठा रहा है देखिए, उनमें से 93 करोड़ कर्जे के लिए वो मिटाएंगे, और बाकी कंपनी के जो देखिए फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 462 करोड़ के आसपास पैसा वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो कितना इन्वेस्ट करेगा अभी आपको पता चलेगा, तो चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए पूरा का पूरा मार्केट में 700 करोड़ वो उठाने आ रहे हैं, 700 में 650 करोड़ वो बिजनेस में लगाएगा, और 50 करोड़ कंपनी का प्रोमोटर के जेब में जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में लग रहा है तो एक अच्छी बात होगा। तो कंपनी के 225 के आसपास इसका प्राइस बन रखा गया है 63 शेयर्स के इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के वो क्या है, वो है इस आईपीओ कल से स्टार्ट हो रहा है, और 25 तारीख इसका देखा जाए तो लास्ट डेट है आईपीओ खरीदने के। और इसका ग्रे मार्केट सॉरी इसका जो मतलब लिस्टिंग डेट है वो 30 तारीख है। और एक बार मैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसीलिए शेयर करूंगा क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए। देखिए हर दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले देखिए 16% था, 16.88% था 18 तारीख से जब ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरू हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता देखने को मिले। तो कोई भी कंपनी का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो वहां पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। जैसे देखिए मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेमो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मैंने पेज को ऑफ कर दिया। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे डेटा को आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मतलब मेरे खुद के ओपिनियन है, इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इस कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिस्टिंग अच्छा देखने को मिल सकता है, मगर उतना बहुत तगड़ा लिस्टिंग देखने को मिलेगा जिसके कारण मैं काम करूंगा, ऐसे कुछ मतलब कारण मुझे नहीं देखने को मिला। तो बाकी आप समझदार है, आपके हिसाब से जरूर काम करिएगा, क्योंकि हर किसी का पैसा खुद का होता है, तो डिसीजन खुद का ही होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।